निर्वाचित विधायक नए आवास में रखेंगे और इस वजह से यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये उन नए आवासों की है जिनकी संख्या जो है वो हम आपको बताएं कि 246 यानी 246 है। और इन्हें देखेंगे कि अब हर जो एक आवास है उसके बाहर जो है एक नेम प्लेट लगाया गया है, यानी कि ये बोचहा के जो विधायक जीते हुए हैं वो इस आवास में रहेंगे। लेकिन भीतर की क्या स्थिति है हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले ये पूरी कॉलोनी बना दी गई है। ये पूरी कॉलोनी जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर गेट लगा है और विधानसभा क्षेत्र के मुताबिक ये अलॉटमेंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीट वाइज या फिर कोई पुर्जी की तरह इसे अलॉट किया गया, बल्कि ये पूरी तरह से तैयारी की गई। सारे बिल्डिंग्स नए हैं और जो नए नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनके लिए विशेष यहां पर व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि अपने नए आवास में रहेंगे। कितनी संख्या है इसकी? आप कौन है यहाँ पे, क्या नाम है? हम तो यहाँ मैनेजर है, लेकिन ये तो सरकार बताएंगे। अच्छा, तो कितने अभी तक बनाए गए आवास? अभी यहाँ पे तो 158 बनाए गए हैं। 158 रेडी है जी, मतलब कि वो शपथ के बाद रह सकते हैं। हाँ हाँ। चलिए, ये दिखा रहे हैं हमको कि एक जो नया आवास है वो तकरीबन 3,500 स्क्वायर फीट का हो गया है ना। तो 3,500 स्क्वायर फीट का ये आवास है, यानी विधायक जी जब आएंगे इसमें गृह प्रवेश करेंगे तो आप समझिए कि बिल्कुल नए नवेलित इस बिल्डिंग में दाखिल होंगे। देखिए इस तरह का प्रारूप होगा जो, ठीक है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। कैसे कैसे रूम है, कहां पर बैठकी होगी, ये जरा बताइए। तो ये आपने प्रवेश किया और ये होगा बैठक खाने, यानी जिसे आप ड्राइंग रूम कहते हैं। यानी कि जो लोग आएंगे यहाँ पर नेताजी से मिलेंगे, सोफा वगैरह लगा रहेगा और इसका एंट्रेंस जो है उस तरफ से रहेगा। दूसरे कमरे की तरफ अगर हम चले, जरा खोलिए, तो ये 3,500 स्क्वायर फीट का, यानी कि एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर विधायक जी के सोने का इंतजाम होगा। इसमें एक वॉशरूम की व्यवस्था है, बेड लगे होंगे, यानी कि एक प्रारूप तैयार किया गया है। तकरीबन 44 एकड़ से अधिक जो भूमि है इसमें का निर्माण कराया गया। और ऐसे में अगला जो कमरा है इस हॉल से जुड़ा हुआ, यानी कि यहाँ बैठकर विधायक जी खाना वाना खाएंगे। और ये पीए रूम है, यानी कि जो उनके जो पर्सनल असिस्टेंट जो रहेंगे उनके लिए कमरा है। यानी कि विधायक जी तक अगर आपको पहुंचना है तो इस कमरे में पहले आपको हाजिरी लगानी होगी, उन्हें बताना होगा कि विधायक जी से मिलना है। इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। और कौन सा कमरा है? हाँ, और उसके बाद आइए, उसके बाद हम जरा चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर की तरफ जरा बढ़िए, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है और विशेष बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट भी है। क्योंकि पहले जो विधायक आवास होते थे उसका एरिया बड़ा होता था, लेकिन ज़मीन की ज़्यादा बर्बादी ना हो इस लिहाज से भी एक कॉलोनी ही बना दी गई। जिन्हें मिलना है इस कॉलोनी में आए। देखिए इस कमरे में भी आते हैं और यहाँ भी एक स्पेस है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, किनके लिए है कमरा? और देखिए ये मास्टर बेडरूम, यानी कि विधायक जी इसी कमरे में रहेंगे ऊपर, और ऊपर से ही सारी चीज़ें सारी कंट्रोल्स जो है कमांड यहीं से तय होंगे। उसके बाद हम चले आते हैं, इस रूम से कनेक्टेड बालकनी है। अब इस बालकनी में ज़रा आइए, यानी कि कौन आया कौन नहीं आया, ये सारी चीज़ें यहाँ से इस रूफ से, यानी कि अगर ठंड का मौसम है, धूप सेकने की ज़रूरत होगी तो ये सारे इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। फिलहाल ये पूरी कॉलोनी। और ऊपर से ज़रा दिखाइए, ऊपर से उस तरफ हम तस्वीरें दिखाएंगे, वहाँ पर तस्वीरें आप दिखाइए कि ये पूरी कॉलोनी बस गई है। और हम आपको बताएं कि ये भवन निर्माण विभाग की तरफ से पटना में विधायक और विधान पार्षद आवास परिसर में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। आइए अब सीढ़ियों से उतरते हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरफ से भी एक गेट है और ये स्लाइडर गेट है, यानी एक बालकनी ये भी मिलेगी। और पूरा जो परिसर है यहाँ से साफ तौर पर नज़र आता है कि नीचे कौन लोग आए हुए हैं। सामने अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें ये अलॉटमेंट की गई है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। 246 यानी 246 आवास यहाँ पर बनाए गए हैं, आवंटन कर दिया गया है, बाहर बोर्ड लगा दी गई है, यानी कि अब परेशानी नहीं होगी और क्षेत्र की जो जनता है अपने विधायकों से सीधे मुलाकात कर सकती है, अपनी समस्याएं बता सकती है।